एक्सरसाइज 4.2 ना, प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कौन सा बनाते हैं? 1 बनाते हैं 3 बनाते हैं? एक ही वाला पहले बना देते हैं, तब रूट वाला बाद में बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का कहना यह है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के कुल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से बताना है इसमें, ध्यान से देखिएगा। समीकरण इसका दिया हुआ है x² - 3x, समीकरण है इसका x² - 3x - 10 = 0 = 0। आप देखो ध्यान से, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि में क्या करना है, बीच वाले का तोड़ना है, इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तो तोड़ नहीं सकते, हम मुंह से तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक प्रक्रिया बता रहे हैं इसको तोड़ने का। ठीक है, जहां से तुम लोग आसानी से क्या कर सकता है, इसको बीच वाले को तोड़ सकते हैं। तो क्या करना है कि इसका x² का गुणांक जो भी होगा उसको, और c यानी ax² + bx + c होता है ना, तो ये c और a इन दोनों को आपस में गुणा करना। ठीक है, समझ रहा है? a और c को क्या करना, आपस में गुणा करना। ब्लू वाला मत करना, इधर हम साइड में लिख देते हैं, ये मतलब अपना जानकारी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि तुमको आसानी हो इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, a और c को जब गुणा करोगे, जो भी आएगा, मान लीजिए जो भी आएगा उसका गुणनखंड करना। ठीक है, इसका गुणनखंड करना, समझ रहा? और उसका गुणनखंड में जो भी आएगा उसको आप आपस में जोड़ के घटा करके कीजिएगा। जैसे कि देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ कितना है, 10 है, 10 से कितना होगा, 10 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5 आया। अब इसी को आपस में जोड़िए या तो हटाइए और लाना आपको 3x है। ध्यान से देखिएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ रहा है। अब बोलेगा x नहीं आ रहा, वो x को दोनों में बिठा देंगे, समझ रहे हैं? तो 5 में 2, लेकिन आपको -3 चाहिए, इसलिए बड़े वाले को माइनस में रखेंगे इसको, है ना। तो लिखिए x² - 5x, इसको माइनस वाला भी लिखेंगे, नहीं लिखता है। x² - +2x - 5x - 10 = 0 हुआ। इसको लिखे 3x को, देखो 5x कर्ज है, 2x जो है प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में 3x बचेगा। ठीक, आसानी से इससे तोड़ लिए। ये किसको किसको गुना करना है, a को और c को। गुना करने के बाद जो आए उसको गुणनखंड कीजिए, और उसका जो गुणनखंड आएगा उसको आपस में जोड़ करके या घटा करके बीच वाला को लाना है। ठीक है, समझ गए? आसानी से इसको कर पाएंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, दोनों यहाँ इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन कीजिए। इन दोनों में जब कॉमन करेंगे क्या कॉमन आएगा, x आ रहा, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो एक यहाँ बचा x + 2, यहाँ 2 बचा, माइनस इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ x बचा, x, लेकिन यहाँ माइनस है, लिखेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ लिया? तो +2 हो जाएगा = 0। अब ध्यान दीजिए कि माइनस जब इसके साथ गुना करेंगे, जब ब्रैकेट हटेगा ना, तो कितना माइनस से आएगा, है ना, समझ रही है? अगर ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस था, प्लस हो गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, x + 2 कॉमन हो रहा है, और क्या बचा यहाँ, x - 5 बचा = 0। अब एक बार x + 2 = 0 लिख दीजिए, एक बार x - 5 = 0 लिख दीजिए। x + 2 = 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और इसको लिखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे 2 मूल निकलता है, -2 और 5। ठीक है, समझा? एक और इसका बनाते हैं, कौन वाला, 3 नंबर ना। नंबर क्या बोला, √2x² + 7x + 5 √2 + 7x + 5 √2 = 0। यही दिया है क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ध्यान से देखिए, इसमें भी वही काम करना है हम लोग को, इस a को और c को आपस में गुना करना है। गुना करने के बाद जो आएगा क्या करना है, उसका फिर गुणनखंड करना, गुणनखंड से लाना। देखो √2 यहाँ है, √2 गुना यहाँ 5 √2 5 √2। जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, √2 गुना √2, 2 √2 को आपस में गुना करेंगे, एक बाहर आएगा तो 5 गुना 10 होगा, 10 को 2 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10, 5 2 7 आ रहा है ना। प्लस में जाना, प्लस में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। यही होगा। इन दोनों में से कॉमन कीजिए, और यहाँ पे इन दोनों में कीजिए। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और कुछ आ रहा है, एक √2 आ रहा है, क्योंकि इस 2 को
रूट टू गुना रूट टू लिख सकते हैं। जब ये दोनों गुना होगा तो सिर्फ 2 ही ना आएगा, है ना। तो इसको इस रूट टू गुना रूट टू में लिख सकते हैं, है ना। तो रूट 2x कॉमन आ गया, समझ रहे हैं। यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस यहाँ एक रूट 2 बचा प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया होगा। क्या बचा, यहाँ एगो x बचा प्लस यहाँ रूट 2 बचा बराबर 0। रूट 2 को अब क्या दोनों जगह से x प्लस रूट 2 कॉमन हो रहा है, x प्लस रूट 2 क्या बचा, रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। ये ना बचता है। अब इसको देखिए x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 ले लो और एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लो। जब इसको करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 2 होगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रूट 2x इक्वल टू माइनस 5 x इक्वल टू माइनस 5 बाय अंडर रूट 2। लेकिन ये अंडर रूट 2 यहाँ से ये नहीं रहेगा, इसलिए अंडर रूट 2 ऊपर भी नीचे भी गुना करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 5 अंडर रूट 2 बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर निकला, माइनस 5 बाई रूट 2 माइनस 5 बाई रूट 2। अच्छा, यही करना दिया, इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया, यही है आंसर, यही दिया है इसका। ठीक है, समझा, एक माइनस रूट 2 और एक माइनस 5 बाय रूट 2, यही आंसर है। ठीक, मेरा चलेगी, चल जाएगी। चार का 1 का 4 ना। क्वेश्चन ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। वही काम कीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 गुना 1/8 करेंगे तो 2 2 1/4 आएगा। हाँ, एक काम करते हैं कि 8 को घटाने के लिए, एक काम करते हैं इस 8 को घटाने के लिए जो है 1/4 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो नहीं होगा ना। इस 8 को घटाने के लिए ऊपर गुना और नीचे फिर वही आ रहा है, बात को बराबर आ रहा है ना। 60 को घटाने के लिए ऊपर गुना 8 करेंगे तो नीचे भी करना होगा, तो बात को बराबर है। 1/4 आएगा, 1/4 का अगर गुणनखंड करेंगे कितना, हमको लाना है कितना, सिर्फ x लाना है ना। 1/2 रुक जाओ, इसको करते हैं एलसीएम सबका ले लें। 8 आएगा, 8 गुना 16x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस 1 बराबर 0। इसको उठा के इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 को इधर करेंगे 0 ही होगा। अब इसको गुना करो, 16 गुना 1 16, अब 16 का गुना करो तो 2 8 2 चौका 2 गुना, इसका गुणनखंड कर दिए, लाना कितना 8, 2 गुना 4 4 8 आ रहा है। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कीजिए, 4x कॉमन होगा यहाँ पे तो बचेगा यहाँ 4x माइनस 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ माइनस किससे हुआ, बाहर माइनस, इसलिए प्लस माइनस में बदल गया। ठीक है, 4x माइनस 1 फिर 4x माइनस 1, इसका दोनों सेम आएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1 x बराबर 1/4। यहाँ पे भी वही होगा, 4x बराबर 1 x बराबर 1/4, है ना। तो देख सकते हैं ठीक, आंसर हो गया इसका। देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कुछ कि उदाहरण 1 बनाइए, है ना। उदाहरण 1 में जो दिया है इसको सॉल्व करने बोल रहा है। उदाहरण 1 का क्वेश्चन 2 को दिया, पहला नंबर क्वेश्चन उसका ये होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बोलता है उदाहरण 1, है ना, लिख देते हैं हम उदाहरण 1। अब इसका उदाहरण 1 में से पहला नंबर क्वेश्चन का हल देख रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे खेला तुमको, खेला कंचे कंची होता है, पता है, उंगलियां से मारने वाला, हमको नहीं आता करने वाला, है ना। कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते,
है आ गया दोनों के पास 5 कंचे, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कहता है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। बुक भी बनाया है इसको, ठीक है, बट हम अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले भी माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है, x कंचे हैं। अब देखो मान लीजिए कि तुम लोग दोनों के पास मिलाकर के 45 रुपए है, ठीक है, तो तुम्हारे पास हम बोल दें कि x रुपए है, तो उसके पास कितना होगा 45 घटा x। मान लीजिए तुम्हारे पास बोल दें 5 रुपए है, तो उसके पास कितना 40। वो 40 कैसे आया, 45 में 5 घटा दिया तब 40 आया। तुम्हारे पास x है तो 45 में से x, दूसरे के पास क्या बचेगा, उसके पास 45 में से x बचेगा। तो जीवंती, इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या हो जाएगा, पास कंचे की संख्या लिख ही देते हैं पूरा। जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस x होगा। 5-5 कंचे हो देने के बाद, 5-5 कंचे हो जाने के बाद क्या होगा, जॉन के पास कितना, पहले था x, 5 को हरा गया था x माइनस 5। जीवंती के पास पहले था 45 माइनस x, अब उसमें से भी 5 हो गया तो कितना बचा, 40 माइनस x 50, ठीक है। प्रश्न से अब बोलता है कि यही दोनों का गुणनफल 124 है, तो गुना करेंगे इन दोनों को। 40 माइनस x कितना बोला, 124 है, ठीक, समझ रहे हैं। इसको गुना कीजिए, इसको इसके साथ करेंगे, प्लस 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 x इंटू 40x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस 5x, समझ रही है, इक्वल टू 124, ठीक। सब उठा कर उधर भेज दीजिए। यहीं पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 40x यहाँ पे, 5x यहाँ पे, 45x, तो हम लोग के पास क्या बचा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x बराबर 124, यही है। सबको उठा के उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और प्लस 124 पहले से ही है बराबर 0। तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना बचेगा 324 प्लस 324 बराबर 0, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से करना है या फिर ऐसे करना है। गुणनखंड विधि से करके क्या फायदा है, ये कर देते हैं हम, जो है मूल वाला फॉर्मूला से करने के गुणनखंड विधि से कर दें। 45x प्लस 324 बराबर 0, यही है। अब देखो 324 एक 324 का यदि गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटाएंगे, लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा, है ना। 2 1 2, 2 6 12, 2 9 2 8 16, 2 1 यही होगा, 9 9 81, यही ना होगा, ठीक है। 3 दिया, 3 से घटाना, छोटा छोटा करके करेंगे, ठीक रहेगा। है लाइट ऐसे हो रहा है, 3 दूना 6, 323, 3 9 3 दिया, हो गया। अब इसको आपस में जोड़ करके घटा करके 45x लाना है हम लोग को। 2 दूना 4 दिया, 12x साइड में रखते हैं तो 3 3 27, 27 12 आ रहा है, 27 में 12 घटाइए 11 आ रहा है, 7 में 2 5, 2 में 1 2 में 1 15 आ रहा है, नहीं जोड़ने पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 दिया 9 दूना 18 लेते हैं, ठीक है, इस साइड 18 ले लेते हैं, बचता 3 दिया 9 दूना 18 18 36 होता नहीं होगा, ऐसे गलत तो नहीं किए गुणनखंड। 2 1 2, अरे रुक जाइए ना, अपने खोलेंगे हम, 2 6 12, अरे अपने खोलेंगे, कौन है जी। 2 1 2 बचा 1 12, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। 3 से घटा दें, 3 दूना 6 बचा 2, 3 23, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो आपस 3 3 9 27 3 81, 2 गुना 4 नहीं आ रहा, 45, 2 2 3 6 3 18 54, ठीक है। हम किसको लिए, इसको लिए ना, 3 9 6 18 54, बचा 3 और 1 2 बचा, ये ना बचता है 6 तब पर भी नहीं आया, 48 का रुको आएगा, कितना लाना, 45 लाना है, नहीं आ रहा, 48 आ रहा, कुछ गलती हो रहा है, गुना करने में गलती कर रहे हो। 2 दूना 4 दिया 12 दिया 36 36 दिया 36 दिया 3 दिया 9, 36 9 हो रहा है 45,
36 नौ हो रहा है, हाँ 36 में हो रहा है। हाँ अच्छा 15 3 4 हो रहा है। कैसे 36 लाए देखो 2 में 4, ये 12 ये 36, हाँ। 3 3 9। जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस में लाना है, दोनों को जोड़ देते हैं, हाँ। है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक लिए, इसको अलग लिए, है ना। तो ये 36 और 9 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखना 324 के कॉमन में 36 आ रहा है ना, इसलिए 36 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 9। क्योंकि ये पूरा देखो 36 गुना 9 करेगा 324 से आएगा, इसको 36 गुना 9 लिख सकते हैं, इसमें से 36 कॉमन कर लेते हैं, 9 बचेगा, ये प्लस था या माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये बचेगा x माइनस 9 और ये x माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब क्या बचेगा हम लोग के पास, तो दोनों को एक एक करके ले लीजिए, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ ले लीजिए x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 36, x का 2 वैल्यू आता है, ठीक है। अब बोला शुरू में कितना है, और इसका देखो x शुरू में इसका क्या दिया है, x का 9 और x का इसका कितना आया है, कहाँ आया, 24 संतुष्ट करते हैं, सिर्फ दे दिया है इसका, हम लोग सॉल्व कर यही आएगा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया, तो वैल्यू x का आया हो गया, ठीक। लिख लीजिए इसको।